माइनस जे डेंसिटी को फिलअप करना पड़ेगा, यस और नो? क्या हमें सबसे पहले प्लस जे डेंसिटी और माइनस जे डेंसिटी के साथ कैविटी को फिल करना पड़ेगा? सभी बच्चे रिप्लाई दें। हाँ, प्लस जे डेंसिटी और माइनस जे डेंसिटी से सबसे पहले हम कैविटी को फिलअप कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर मैं प्लस जे डेंसिटी कैविटी के अंदर रखता हूं, तो अगर प्लस जे डेंसिटी अगर मैं रखता हूं तो क्या मुझे कंप्लीट सॉलिड सिलेंडर नजर आने वाला है बच्चों? अगर मैं प्लस जे डेंसिटी इस कैविटी के अंदर फिल करता हूं तो क्या मुझे कंप्लीट सॉलिड सिलेंडर शो होगा यहाँ पे ऐसे कुछ, जिसमें जो करंट है वो इनटू द प्लेन जा रही होगी कंप्लीट जे डेंसिटी के साथ। ठीक है, जे डेंसिटी हमने मान ली इसकी प्लस जे डेंसिटी, और जो करंट है वो इनटू दी प्लेन पास हो रही है। ठीक है, और ये जो कंप्लीट सॉलिड सिलेंडर आया इसकी जो रेडियस है वो कितनी है बच्चों? 2r। ठीक है, अब हमें इसमें एक पॉइंट गिवन है, एंड द पॉइंट P, हमें यहाँ पे एक पॉइंट गिवन है पॉइंट P, और पॉइंट P हमें कहाँ दिया है? यहाँ पे सेंटर से r डिस्टेंस पे, सेंटर से r डिस्टेंस पे। अब मुझे बताओ अगर इस P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर देखनी है तो मुझे बताओ क्या ये P पॉइंट एक सॉलिड सिलेंडर के अंदर लाई कर रहा है, यस और नो? क्या एक P पॉइंट सॉलिड सिलेंडर के अंदर लाई कर रहा है? हाँ, और सॉलिड सिलेंडर के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है क्या वो म्यू नॉट जे आर बाई टू होती है बच्चों? म्यू नॉट जे आर बाई टू, ये तो हम जानते हैं। जो सॉलिड सिलेंडर के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो म्यू नॉट जे आर बाई टू होती है। मुझे तो अगर यहाँ पे P पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की बात की जाए तो P पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी? जल्दी से बताओ, P पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी इस कंप्लीट सॉलिड सिलेंडर की वजह से? P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, पाम रूल लगाओ अपने आप समझ में आ जाएगा, पाम रूल लगाओ अपने आप समझ में आ जाएगा। सेंटर से देखो क्या अपवर्ड डायरेक्शन आ रही है सबके पास? P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपवर्ड, और इसे हमने लिख दिया B1 मैग्नेटिक फील्ड। कितना लिख दिया इसे? B1। तो ये जो B1 की वैल्यू है बच्चों, क्या ये B1 की वैल्यू म्यू नॉट J कितनी डिस्टेंस पे सेंटर से? R बाई टू, क्या ये मैग्नेटिक फील्ड होने वाली है इन अपवर्ड डायरेक्शन, यस और नो? एट P पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड इज B1 इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो अपवर्ड डायरेक्शन को मैंने ऐसे बना दिया भाई, अपवर्ड डायरेक्शन है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे J की वैल्यू अगर बात की जाए, किसकी वैल्यू की बात की जाए? J की वैल्यू की। क्या J की वैल्यू मैं करंट के फॉर्मेट में लिख पाऊंगा? जल्दी से बताओ, ये जो हमने कंप्लीट सॉलिड सिलेंडर माना, क्या यहाँ पे J को आप I के फॉर्मेट में लिख सकते हो? हाँ सर, यहाँ पे जो J है वो लिखा जाएगा I अपॉन पाई 2r का होल स्क्वायर, यस और नो? क्या यहाँ पे J को आप इस तरीके से लिख सकते हो? तो यहाँ से I के फॉर्मेट में निकाल लोगे तो जो B1 आएगा, क्या उसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ? म्यू नॉट I R अपॉन पाई 2r का होल स्क्वायर और ये 2, यस और नो? क्या ऐसे लिख सकता हूं मैं B1 को, यस और नो? इन फॉर्म ऑफ I, इन फॉर्म ऑफ I क्या इस तरीके से लिखा जा सकता है B1 को? हाँ, तो B1 को लिखा हमने म्यू नॉट I R अपॉन पाई 2r का होल स्क्वायर। अगर इसको सॉल्व कर लेते हो तो ये आपके पास बनेगा B1 इक्वल टू म्यू नॉट I, गौर से देखो यहाँ पे 2 का स्क्वायर होगा 4 और ऑलरेडी 2 है तो वो 8 हो जाएगा, 8 पाई, और ये आर स्क्वायर से ऊपर का एक आर कैंसिल होने के बाद क्या नीचे केवल एक आर रह जाएगा बच्चों? तो म्यू नॉट आई अपॉन 8 पाई आर, ये तो मैग्नेटिक फील्ड हो गई अपवर्ड डायरेक्शन में एट P पॉइंट। क्या ये बात सबको समझ में आ गई, यस और नो? म्यू नॉट आई अपॉन 8 पाई आर, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई बच्चों अपवर्ड डायरेक्शन में। अब अगर बात की जाए कैविटी को अगर मैं माइनस जे डेंसिटी से फिल करता, तो माइनस जे डेंसिटी से अगर फिल करता तो मैं माइनस का यूज क्या करंट की डायरेक्शन को अपोजिट बनाने में कर लेता? क्या मैं माइनस का यूज करंट की डायरेक्शन को अपोजिट बनाने में कर लूंगा? हाँ, तो माइनस का यूज तो हो गया, तो जे लिख दिया मैंने यहाँ पे, करंट डेंसिटी जे और करंट की डायरेक्शन को मैंने आउट ऑफ द प्लेन मान लिया, करंट की डायरेक्शन को मैंने आउट ऑफ द प्लेन कंसीडर कर लिया। अब ये कैविटी में हमने माइनस ये रखा है, तो ये इसके सेंटर से जो P पॉइंट है क्या वो 2r डिस्टेंस पे दिखाई दे रहा है बच्चों? क्या इसके सेंटर से P पॉइंट 2r डिस्टेंस पे दिखाई देगा? माइनस जे डेंसिटी का जो आप लोगों को सिलेंडर मिला है इससे P पॉइंट 2r डिस्टेंस, मुझे तो ये जो
पी पॉइंट क्या ये आउटसाइड दी सॉलिड सिलेंडर लाई कर रहा है? क्या ये पी पॉइंट आउटसाइड दी सॉलिड सिलेंडर लाई कर रहा है? यस और नो? हाँ, तो ये पी पॉइंट के लिए क्या ये सॉलिड सिलेंडर इनफाइनाइट वायर की तरह बिहेव कर रहा होगा? तो यहाँ पे जो पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड होगी क्या वो B2 डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिखी जाएगी बच्चों? यस और नो? यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी B2 क्या वो डाउनवर्ड डायरेक्शन, और इस B2 की जो वैल्यू होगी, इस B2 की वैल्यू क्या म्यू नॉट, यहाँ पे जो करंट आएगी, यहाँ की करंट को कैसे लिखेंगे? देखो इसको मैं लिख देता हूँ आई डैश, इसको मैंने नाम दे दिया आई डैश अपॉन 2 पाई, और डी कितना है 2r। क्या ऐसे लिखी जाएगी बच्चों मैग्नेटिक फील्ड एट पी पॉइंट? म्यू नॉट आई डैश, यहाँ पे तो करंट का अमाउंट कुछ अलग होगा ना भाई, ये तो छोटा वाला सिलेंडर है, छोटे वाले सिलेंडर में करंट का अमाउंट कुछ अलग रहा होगा, तो उसको आई डैश लिख दिया हमने। तो म्यू नॉट आई डैश अपॉन 2 पाई डी होता है, डी की वैल्यू कितनी है 2r। अब इस आई डैश की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो गौर से बताओ क्या इस आई डैश की वैल्यू, ध्यान सुनना, क्या इस, या तो मैं आई डैश लिख दूं इसे, ठीक है, या फिर आप जे के फॉर्मेट में इसकी वैल्यू निकाल लो। क्या तुम यहाँ पे जो आई डैश आ रहा है उसे जे के फॉर्मेट में लिख सकते हो? देखो आई डैश अपॉन पाई आर स्क्वायर, क्या ऐसे जे लिखा जाएगा इस सॉलिड सिलेंडर के लिए? ये जो आर रेडियस का सॉलिड सिलेंडर आपको दिखाई दिया माइनस जे डेंसिटी के साथ, इसमें जो डेंसिटी है क्या उसे आप आई डैश अपॉन पाई आर स्क्वायर लिखोगे? और इस आई डैश की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो तो देखो B2 कितना आएगा? क्या B2 की वैल्यू म्यू नॉट जे पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई आर हो जाएगी बच्चों? यस और नो? इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो देखो पाई से पाई कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, तो यहाँ पे जो B2 आ रहा है वो B2 आ रहा है म्यू नॉट जे आर अपॉन 4 डाउनवर्ड डायरेक्शन में। देखो B1 आपको जे के फॉर्मेट में पता है, B2 आपको जे के फॉर्मेट में पता है, तो क्या आप नेट मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो बच्चों? B1 आपको जे के फॉर्मेट में पता है, B2 आपको जे के फॉर्मेट में पता है, तो क्या आप नेट मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो? मुझे तो नेट मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में आएगी या डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जल्दी से बताओ। अपवर्ड डायरेक्शन में। आपको दिख रहा है ना ये B1 ज्यादा है B2 से, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड की अगर मैं बात करूं तो नेट मैग्नेटिक फील्ड लिखा जाएगा B1 माइनस B2, और ये आपके पास आएगा म्यू नॉट जे आर बाई 2, यस और नो, इन अपवर्ड डायरेक्शन, सॉरी म्यू नॉट जे आर बाई 4 इन अपवर्ड डायरेक्शन, यस और नो? भाई B1 में से B2 को माइनस कर दो तो म्यू नॉट जे आर बाई 4 इन अपवर्ड डायरेक्शन, क्लियर? भाई B1 की डायरेक्शन चलेगी ना, B1 का अमाउंट ज्यादा है, B2 का कम है, तो नेट जो होगा वो B1 की वजह से आ रहा होगा, क्लियर? आ गया सबको समझ में? बहुत बढ़िया। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। अब मुझे तो, अब जो पी पॉइंट रखेंगे क्या उसे कैविटी के अंदर प्लेस किया जाएगा? अब जो हम पी पॉइंट लेने वाले हैं क्या उसे कैविटी के अंदर प्लेस किया जाएगा? हाँ, देखो, तो नेक्स्ट हमने फॉर्म किया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है बच्चों ऐसा कुछ है, देखो ऐसा आपको बोला गया कि एक सॉलिड सिलेंडर है कंप्लीट, ठीक है, इस सॉलिड सिलेंडर में ये इसका सेंटर है और यहाँ एक कैविटी बनाई गई है, ठीक है ऐसा, और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे इनटू द प्लेन पास हो रहा है, सॉलिड सिलेंडर में ऐसे इनटू द प्लेन करंट पास हो रही है, ठीक है, और करंट डेंसिटी आपको दी गई है बच्चों जे, करंट डेंसिटी आपको दी गई है बच्चों जे, ठीक है, और आपको बोला गया है कि जो पी पॉइंट है, देखो ये तो बड़े वाले सिलेंडर का सेंटर पॉइंट है, ये छोटा जो कैविटी दिख रही है कैविटी का सेंटर पॉइंट है, और पी पॉइंट आपको यहां बोला गया है कैविटी के अंदर, ठीक है, और आपको बोला गया है कि ये जो सेंटर वन है C1 और C2, ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो तो है L, C1 और C2 के बीच में जो डिस्टेंस है वो तो है L, ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है वो है R1, और ये जो डिस्टेंस है वो है R2, R1 एंड R2, क्लियर?
ऐसा बोला गया। और अगर मैं आपके सामने वैल्यूज प्रेजेंट करूं तो ऐसा भी समझ लो, देखो ये जो R1 है ये L के साथ एक θ1 एंगल बना रहा है। अलग से बना देता हूं चलो मैं आपके लिए। देखो यहाँ पे P पॉइंट है, ये C1 है और यहाँ C2 है। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है ये तो L दी है, ये जो डिस्टेंस है ये R1 दी है, ये जो डिस्टेंस है वो R2 दी है, और R1 का L के साथ एंगल दिया है θ1 और R2 का C2 के साथ एंगल दिया है θ2। ठीक है, और आपको P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड एट P पॉइंट। ये सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर, सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर। चलो स्टार्ट करो क्वेश्चन तुम लोग। और किसी की रेडियस वीडियस क्वेश्चन गिवन नहीं है आपको, ना तो सॉलिड सिलेंडर की रेडियस गिवन है ना कैविटी की रेडियस गिवन है, किसी की रेडियस गिवन नहीं है। आपको बोला दोनों के सेंटर के बीच में डिस्टेंस L है। पहले वाले C1 सेंटर से P पॉइंट है R1 डिस्टेंस पे, C2 सेंटर से P पॉइंट है R2 डिस्टेंस पे। आपसे बोला गया P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालो, करंट डेंसिटी J बोली गई है, करंट डेंसिटी J बोली गई। चलो हाँ बेटा कर दिया मैंने अलाउ, शायद वो उसकी तरफ से ही ज्वाइन नहीं कर पा रही है, मैंने मेरी तरफ से अलाउ कर रखा है उसे। ये अपने आप में अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा पहली बात ये, इसका जो भी रिजल्ट आएगा ना वो याद रखना है आपको। ठीक है, इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो याद रखना है आपको। इस क्वेश्चन का जो भी रिजल्ट आएगा वो याद रखना है। एनीवन, किसी के दिमाग में कोई आइडिया आया हुआ किसी से थोड़ा बहुत क्वेश्चन सॉल्व? वेरी गुड महाराज बेटा, सही है आपका आंसर। ओके चलो देखो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन करना। ओके चलो, तो अब सभी लोग सामने ध्यान दें। ठीक है, देखो हमारे पास क्या है, सबसे पहले तो हमें कैविटी को फिल करना है। तो सबसे पहले प्लस जे डेंसिटी के साथ अगर मैं यस और नो, एक कंप्लीट सॉलिड सिलेंडर दिखाई दिया प्लस जे डेंसिटी के साथ, ऐसे कुछ। ठीक है, अब ध्यान से समझना है इस चीज को। प्लस जे डेंसिटी है इसकी। अच्छा ये सेंटर है इसका और पी पॉइंट कहीं यहां पे है, और ये
ये कैविटी फिल कर दी हमने, सॉलिड सिलेंडर आया ये बड़ा वाला, और इसके C1 P पॉइंट की डिस्टेंस है वो है R1। अब गौर से देखो बच्चों, अगर मैं तुम लोगों से बात करता हूँ, मुझे तो ये P पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, P पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, क्या वो डायरेक्शन साउथ वेस्ट कुछ होने वाले, साउथ वेस्ट में कोई एंगल पे, यस और नो? P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी ये सोचो, पाम रूल लगाओ भाई। मैग्नेटिक फील्ड इनटू, सॉरी करंट तो इनटू दी प्लेन है, तो थंब को अंदर रखो, अपनी फिंगर्स को स्ट्रेच करो P की तरफ, वीडियो क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल टेंशन मत लो। क्या करना है आपको, आपको अपने थंब को इनटू दी प्लेन रखो करंट की डायरेक्शन में, और फिंगर्स को स्ट्रेच करो R1 के अलोंग, और P पॉइंट पे डायरेक्शन देखो, क्या आपका पाम साउथ वेस्ट डायरेक्शन दिखा रहा है, यस और नो? क्या आपका पाम साउथ वेस्ट डायरेक्शन दिखा रहा है? हाँ, तो जो डायरेक्शन है साउथ वेस्ट। अब साउथ वेस्ट में कितने एंगल पे होगी, उस एंगल को हम लोग निकाल लेंगे, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। पर मुझे बताओ, ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस तरफ होगा ऐसे, इसको नाम दे दिया B1। इस B1 की जो वैल्यू होगी, इस B1 की, मुझे बताओ P पॉइंट इस सॉलिड सिलेंडर के लिए क्या इनटू दी सॉलिड सिलेंडर लाई कर रहा है? P पॉइंट क्या इनटू दी सॉलिड सिलेंडर लाई कर रहा है? P पॉइंट क्या इनटू दी सॉलिड सिलेंडर लाई कर रहा है? तो जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा, क्या उसे लिखा जाएगा म्यू नॉट J R1/2, यस और नो? इनटू दी सॉलिड सिलेंडर तो यही होता है ना मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट J पॉइंट की डिस्टेंस सेंटर से डिवाइड बाय 2, यस और नो? अब इसकी डायरेक्शन को थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि डायरेक्शन क्या है। तो गौर से देखो, ये तो C1 सेंटर है, C1 सेंटर से यहां पे ये P पॉइंट है, और ये R1 है, ठीक है, और ये एंगल थीटा था, θ1 है। तो डायरेक्शन ऑफ B1 कुछ ऐसे रही होगी ना भाई, परपेंडिकुलर टू दी R1। B1 तो इधर रहा होगा, यस और नो? क्या B1 की डायरेक्शन ये रही होगी, हाँ या ना? R1 के परपेंडिकुलर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, R1 के परपेंडिकुलर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, यस और नो? आउट R1 के परपेंडिकुलर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में ये रहा होगा। तो ये बात भी हमको समझ में आएगी, हाँ सर R1 के परपेंडिकुलर साउथ वेस्ट डायरेक्शन। तो इसका एंगल निकालते हैं, ठीक है। देखो, अगर ये θ1 है तो ध्यान से देखना मेरी बात और समझने की कोशिश करना। अगर ये θ1 है तो मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई P पे और एक वर्टिकल लाइन बनाई। मुझे तो अगर ये θ1 है तो क्या ये एंगल B1 का जो एंगल होगा वर्टिकल से, क्या वो θ1 काउंट होगा, यस और नो? B1 का एंगल वर्टिकल लाइन से θ1 काउंट होगा, गौर से देखो, यस और नो? B1 का जो एंगल होगा वर्टिकल लाइन से, क्या वो θ1 काउंट होगा? P पॉइंट पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ और एक वर्टिकल लाइन बनाओ, तो तुम्हें दिखाई देगा जो B1 है वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में वर्टिकल से θ1 एंगल पे है। क्या सभी को ये समझ में आया? यस और नो में रिप्लाई दें सभी बच्चे। क्या सभी को समझ में आया ये? सभी बच्चे रिप्लाई दें यार। हाँ, तो B1 जो है वो वर्टिकल लाइन से θ1 एंगल पे आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये तो B1 का मैग्नीट्यूड मिल गया और विद डायरेक्शन मिल गया, B1 का मैग्नीट्यूड भी मिल गया और विद डायरेक्शन मिल गया। हाँ भाई, एग्जैक्ट कितने एंगल पे होगा ये भी हमें समझ में आ गया। अब बात करते हैं कैविटी को जो हमने -J से फिलअप करेंगे तो क्या होगा। तो कैविटी को अगर -J से फिलअप करोगे तो माइनस का यूज तो तुम डायरेक्शन अपोजिट करने में कर लोगे। तो माइनस का ऐसा समझो कि यहाँ पे मैंने J डेंसिटी है और डायरेक्शन आउट ऑफ द प्लेन है करंट की, ठीक है। सबको समझ में आ गई ये बात। और ये सेंटर है C2 और इस C2 सेंटर से P पॉइंट यहाँ पे है, ये R2 डिस्टेंस पे। तो मुझे तो इस P पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, इस P पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, क्या वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन होने वाली है बच्चों? अपने थंब को आउट ऑफ द प्लेन रखो और R2 की तरफ फिंगर्स को स्ट्रेच करो, तो जो आपका पाम है
क्या वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आ रहा है? हाँ, तो इस तरफ ये B2 होगा, ठीक है। तो इस B2 का जो मैग्नीट्यूड है, मुझे बताओ ये जो B2 है, क्या ये जो छोटा वाला सॉलिड सिलेंडर आपको दिखाई दे रहा है, ये जो छोटा वाला सॉलिड सिलेंडर जो दिखाई दे रहा है, क्या इसके अंदर लाई कर रहा है? और कोई भी पॉइंट अगर सॉलिड सिलेंडर के अंदर लाई करेगा तो उसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो लिखी जाएगी म्यू नॉट J, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर कितनी है R2 डिवाइडेड बाई 2। तो क्या ये मैग्नेटिक फील्ड होगी B2 मैग्नीट्यूड वाइज। और डायरेक्शन अगर देखनी है, एग्जैक्ट एंगल के साथ डायरेक्शन देखनी है, तो उसे अलग से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो हमें दिखा कि यार C2 तो यहाँ पे देखो, ये C2 है, यहां से ऐसे R2 डिस्टेंस पे एक पॉइंट है P, इस P पॉइंट पे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है R2 के परपेंडिकुलर B2 इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन। R2 के परपेंडिकुलर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में B2 की डायरेक्शन दिखाई दे रही है, और ये एंगल हमको θ2 गिवन है, तो हमें B2 का एंगल निकालना है। तो हमने अगेन P पॉइंट पे एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई, तो हमने देखा जो B2 है, क्या ये θ2 एंगल बना रहा होगा वर्टिकल के साथ, यस और नो? क्या ये θ2 एंगल बना रहा है वर्टिकल के साथ? जो B2 है, क्या वो θ2 एंगल बना रहा है वर्टिकल के साथ? तो हमें B1 मिल गया और B2 मिल गया। क्या हमें B1 B2 मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के साथ मिल चुके हैं? B1 और B2 क्या विद मैग्नीट्यूड और विद डायरेक्शन? अब मुझे तो ये जो B1 B2 क्या ये सेम डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन में प्रेजेंट है? क्या B1 B2 की डायरेक्शन सेम या अपोजिट है? क्या B1 B2 सेम डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में दिख रहे हैं क्या? नहीं। तो क्या हम डायरेक्टली एडिशन या सब्ट्रैक्शन से डायरेक्ट नेट मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं? क्या यहाँ पे डायरेक्ट ऐड करके मैग्नीट्यूड को ऐड करके या डायरेक्टली मैग्नीट्यूड को सब्ट्रैक्ट करके हम नेट मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं क्या? नहीं। तो क्या अब हमें कंपोनेंट्स की हेल्प लेनी पड़ेगी? क्या हमें दोनों मैग्नेटिक फील्ड को एक पॉइंट पे ड्रॉ करके कंपोनेंट्स बनाने पड़ेंगे? तो हमने यही किया, ठीक है। दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स को एक पॉइंट पे ड्रॉ किया। सबसे पहले देखो कैसे ड्रॉ किया, देखो सभी बच्चे समझो इस चीज को, कैसे नेट मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहा है। तो हमने देखा कि सर ये जो P पॉइंट है, इस P पॉइंट पे एक तो हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई हमने, एक वर्टिकल लाइन बना ली। अब P पॉइंट पे बताओ जो B1 था, क्या वो वर्टिकल लाइन से θ1 एंगल बना रहा था ऐसे B1? देखो ऐसे θ1 एंगल बना रहा था B1, और जो B2 था वो वर्टिकल लाइन से ऐसे θ2 एंगल बना रहा था, यस और नो? क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? B1 और B2 P पॉइंट पे प्रेजेंट है, और ये वर्टिकल लाइन से एक तो θ1 एंगल बना रहा है, एक θ2। तो क्या नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हमें B1 B2 के कंपोनेंट कर देने चाहिए? तो B1 का अगर एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आप करते हो तो वो आएगा B1 sin θ, B1 sin θ1, और B1 का जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा B1 B1 cos θ1, यस और नो? हाँ या ना? ऐसे ही B2 का कंपोनेंट करोगे तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा B2 sin θ2, और एक वर्टिकल कंपोनेंट आएगा B2 cos θ2। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? अब ये जो दो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स आपको दिख रहे हैं, क्या ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में दिख रहे हैं? अब हमें B1 B2 से कोई मतलब नहीं है, इनके कंपोनेंट से मतलब है। भाई जब हमने कंपोनेंट कर दिया तो अब नेट जो होगा वो कंपोनेंट बताएगा हमें। तो ये जो B1 sin θ1 और B2 sin θ2 दिख रहे हैं, क्या ये आपको अपोजिट डायरेक्शन में दिख रहे हैं? हाँ। तो ये B1 sin θ1 और B2 sin θ2 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, इनका अमाउंट सेम है। कितने बच्चों को समझ में आ रहा है B1 sin θ1 और B2 sin θ2 बराबर है? कितने बच्चों को ये बात समझ में आ रही है? तुक्के मत मारना, तुम्हें समझ में आ गई ये B1 sin θ1 और B2 sin θ2 बराबर है? कितने बच्चों को ये बात समझ में आई है कि B1 sin θ1 और B2 sin θ2 की वैल्यूज इक्वल हैं अमाउंट वाइज? नहीं आई ना समझ में? मुझे पता नहीं आई होगी, काफी बच्चे तो ऐसे ही हाँ बोल रहे हैं, हाँ सर बराबर है। तो देखो क्या हुआ होगा, ध्यान समझो। तो मैं अगर मैं बात करूं हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, तो हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड की अगर बात करूं तो मुझे एक हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड को हायर मानना पड़ेगा, दूसरे को लोअर। तो मैंने लिख दिया इसको B1 sin θ1, मैंने मान लिया B1 sin θ1 ज्यादा है, माइनस B2 sin θ2। क्या मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा नेट हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड? नेट हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लिखूंगा ना यार, पॉजिटिव एक्स वाले को बड़ा मान के नेगेटिव एक्स वाले को छोटा मान के मैंने ऐसे लिख दिया। अब गौर से देखो बच्चों, मैं तुम्हें बताता हूँ देखो हुआ क्या है।
ये जो B1 है, इस B1 की वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट जे R1/2 और ये साइन थीटा 1, यस और नो। ऐसे ही माइनस B2 की वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट जे R2/2 और ये साइन थीटा 2, यस और नो। ऐसे लिखोगे। अच्छा मुझे बताओ इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से कॉमन आ रहा है बच्चों म्यू नॉट J/2, इसमें से कॉमन आ रहा है म्यू नॉट J/2 और ब्रैकेट में बचा R1 साइन थीटा 1 माइनस R2 साइन थीटा 2, ये बचा ना बच्चों, R1 साइन थीटा 1 माइनस R2 साइन थीटा 2, ये बचा। हाँ या ना। तो गौर से देखो, जो मैंने आपके सामने एक डायग्राम रिप्रेजेंट किया था, मैंने एक डायग्राम रिप्रेजेंट किया था, C1 यहाँ पे है, ये P पॉइंट है और C2 है। गौर से देखो ये एक ट्राइंगल बना रहे हैं, गौर से देखो ये एक ट्राइंगल बना रहा है, हाँ या ना। क्या ये एक ट्राइंगल बन रहा है, C1 C2 और P को बनाते हुए, ये थीटा 1 है और ये थीटा 2 है। अब मुझे तो अगर ये डिस्टेंस R1 है और ये डिस्टेंस R2 है, तो अगर मैं P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं, ये तो इस परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या R1 साइन थीटा 1 भी बोली जा सकती है और R2 साइन थीटा 2 भी बोली जा सकती है, यस और नो। इस परपेंडिकुलर की R1 देखो R1 साइन थीटा 1 और R2 साइन थीटा 2 ये एक ही लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यस और नो। R1 साइन थीटा 1 और R2 साइन थीटा 2 क्या ये एक ही लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हाँ या ना। तो इन दोनों की वैल्यू तो बराबर है। अब R1 साइन थीटा 1 और R2 साइन थीटा 2 बराबर है, तो इनका जो सब्ट्रैक्शन होगा क्या वो जीरो हो जाएगा यहां से। तो जो हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है नेट, ये तो हो गई जीरो। क्या ये बात सबको समझ में आ गई, यस और नो। क्या अब सबको क्लियर हो गया ना क्यों हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो चुकी है, यस और नो में रिप्लाई दो। ये बात सबको समझ में आ गई। हाँ अब मुझे बताओ, अगर इस R1 का मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लूं तो ये जो डिस्टेंस होगी ये वाली, क्या ये R1 cos थीटा 1 कहलाएगी बच्चों। ये जो लेंथ है C1 से लेके परपेंडिकुलर तक की जो डिस्टेंस होगी, क्या वो R1 cos थीटा 1 कहलाएगी। ऐसे ही C2 से जो परपेंडिकुलर की लेंथ होगी वो R2 cos थीटा 2 कहलाएगी, यस और नो। तो जो R1 cos थीटा 1 और R2 cos थीटा 2 का समेशन है, क्या ये L के बराबर लिखा जा सकता है। R1 cos थीटा 1 और R2 cos थीटा 2 का जो समेशन है, क्या वो L के बराबर लिखा जा सकता है। तो इसका जब हम वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे, तो मुझे बताओ जो वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड है नेट, वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड, क्या इसे लिखा जाएगा B1 cos थीटा 1 प्लस B2 cos थीटा 2। देखो वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में cos थीटा 1 और B1 cos थीटा 1 प्लस B2 cos थीटा 2 सेम डायरेक्शन में थे, तो इनको ऐड कर दिया। अब B1 और B2 की वैल्यू देख लो, तो B1 और B2 की वैल्यू अगर देखी जाए तो देखो B1 कितना है, B1 है म्यू नॉट जे R1 cos थीटा 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस B2, सर B2 कितना है म्यू नॉट जे R2 cos थीटा 2 डिवाइड बाई 2। अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, म्यू नॉट जे बाई 2 तो कॉमन आ गया। ब्रैकेट में क्या बना R1 cos थीटा 1 प्लस R2 cos थीटा 2, क्या इसकी वैल्यू L हो चुकी है बच्चों। R1 cos थीटा 1 प्लस R2 cos थीटा 2 की वैल्यू क्या 1 हो चुकी है, यस और नो में रिप्लाई दो। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा BV वर्टिकल डायरेक्शन में, क्या इसे मैं लिख सकता हूं म्यू नॉट जे L/2। क्या ये कांस्टेंट दिखाई दे रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यस और नो। क्या ये कांस्टेंट दिखाई दे रहा है, कांस्टेंट है भाई ये, इसीलिए इसको याद रखना, इसकी वैल्यू कांस्टेंट है। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा अभी ये क्वेश्चन पूरा। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो वर्टिकल डायरेक्शन में ही है, हॉरिजॉन्टल वाली तो जीरो हो गई, तो जो नेट बची वो केवल वर्टिकल डायरेक्शन में बची। क्लियर। अच्छा अब मुझे बताओ, अगर इस सॉलिड सिलेंडर के अंदर, ये जो मैंने लास्ट वाला क्वेश्चन आपको कराया, अगर इस सॉलिड सिलेंडर के अंदर अपवर्ड करंट फ्लो हो रही होती, तो ये जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आता है इसकी डायरेक्शन क्या होती। आउट ऑफ द प्लेन अगर करंट फ्लो हो रही होती, आउट ऑफ द प्लेन अगर करंट फ्लो हो रही, तो ये नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या अपवर्ड आने वाली थी। हाँ अभी तो देखो हमने इनटू दी, ये जो डेंसिटी जे हमने जो गिवन थी क्वेश्चन में,
इनटू दी प्लेन के लिए गिवन थी, अगर यही आउट ऑफ दी प्लेन के लिए गिवन होती तो यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती ये अपवर्ड हो जाती। क्या सबको ये क्लियर हो गई बात? यस और नो में रिप्लाई दो। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो आई थिंक सबको ये बात समझ में आ गई होगी। तो ऐसे क्वेश्चंस कैविटी वाले भी यहाँ पे फॉर्म हो सकते हैं, कैविटी वाले क्वेश्चंस भी यहाँ पे फॉर्म हो सकते हैं सॉलिड सिलेंडर के लिए। तो ये भी आपको आने चाहिए। सबको समझ में आया क्वेश्चन? चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे बात करते हैं। अब मुझे बताओ ये जो एम्पियर सर्किटल लॉ है क्या ये हर जगह वैलिड है? एम्पियर सर्किटल लॉ क्या हर जगह वैलिड है? हाँ सर ये वैलिड तो हर जगह पर क्या इसकी वजह से हम हर जगह पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं क्या? पर क्या इसकी वजह से हर जगह में नहीं? हाँ इसकी वजह से हर जगह मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कहाँ फाइंड कर सकते हो? जहां पे हाईली सिमेट्रिकल लूप आपके सामने बन जाए। क्लियर है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। देखो ये जो हाईली सिमेट्रिकल लूप है ये कुछ कुछ तो आपको याद रखने हैं। फिर से मेरी बात सुनो। अच्छा मेरे को बताओ अभी तक मैंने जितने भी केस लिए क्या मैंने सब में हाईली सिमेट्रिकल लूप को क्या मैंने एक सर्कल की तरह रिप्रेजेंट किया था? तो मैक्सिमम टाइम सर्कल ही बनेगा। वो जो लूप है आपके लिए मैक्सिमम टाइम सर्कल ही बनेगा, क्योंकि आपको वायर से रिलेटेड क्वेश्चन करने पड़ेंगे। अगर एम्पियर सर्किटल लॉ का कोई क्वेश्चन आता है तो वो वायर के लिए पूछा जाएगा, और वायर के लिए जो आप लूप बनाओगे वो सर्कल ही फॉर्म। ठीक है, आपको केवल एक जगह पे अलग यूज करना पड़ेगा, वो अभी मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, क्या सबको यहां तक सारी बात समझ में आ गई कि लूप कौन सा डिसाइड होगा किस केस में? तो वायर के केस में तो यही डिसाइड होगा हमेशा। अच्छा नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों। अच्छा मुझे तो क्या हमने सोलेनॉइड की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड निकालना सीखा था और उसका एक डेरिवेशन भी देखा था, बहुत टफ सा डेरिवेशन था इंटीग्रेशन की हेल्प से, है ना? तो अब बात कर रहे हैं ये जो डेरिवेशन मैं आपको बता रहा हूँ सोलेनॉइड का यूजिंग ACL, ये आपके लिए सुन लो। ये जो मैं आपको अगला डेरिवेशन बता रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने का फॉर सोलेनॉइड, ये डेरिवेशन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। आपको बोर्ड में जितने भी डेरिवेशन पूछे जाएंगे, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो डेरिवेशन पूछे जाते थे वो गॉस लॉ से पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे जो डेरिवेशन पूछे जाएंगे ना बच्चों, वो डेरिवेशन आपको एम्पियर सर्किटल लॉ से पूछे जाएंगे बोर्ड्स में। क्लियर है? मैग्नेटिक फील्ड का अगर कोई डेरिवेशन बोर्ड्स में पूछा जाता है तो वो एम्पियर सर्किटल लॉ से ही पूछा जाएगा। क्लियर सबको बातें मेरी? वेरी गुड। तो फील्ड द आइडियल सोलेनॉइड यूजिंग ACL, हाँ तो हेडिंग लिखो बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आइडियल सोलेनॉइड। 1 मिनट। हाँ हेडिंग लिखो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आइडियल सोलेनॉइड using ACL, ठीक है, एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक है, यूजिंग ACL। आइडियल सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड ही आपसे पूछा जाएगा अगर बोर्ड्स में पूछते हैं तो। ठीक है, एक तो आइडियल सोलेनॉइड हो गई, एक हमारे लिए जो स्ट्रेट वायर थी ना, इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, ये आपको ACL के लॉ से पूछा जा सकता है। ठीक है,
तो बात करते हैं भाई सोलेनॉइड में कैसे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, सोलेनॉइड में कैसे मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। तो ध्यान से सुनना मेरी बात को। देखो अगर मैं बात करूं, जैसे सोलेनॉइड को याद करो, जो हमने सोलेनॉइड बनाई थी, तो हमने उसको जो सोलेनॉइड थी वो सिलेंडर जैसा था, उसको क्या हमने आधा कट कर दिया था बच्चों, यस और नो। और आधा कट करने के बाद जो वो सिलेंडर था वो कुछ इस तरीके का दिखाई दिया था सोलेनॉइड में। आधा कट करने के बाद वो कुछ ऐसा दिखाई दिया था। ठीक है, और इसमें हमने करंट की डायरेक्शन को ऐसा मान लिया, यहाँ पे तो आउट ऑफ द प्लेन दिखाई दे रही है हमें करंट, यहाँ पे तो आउट ऑफ द प्लेन दिखाई दे रही है करंट। ठीक है, और यहाँ पे हमें इनटू द प्लेन दिखाई दे रही है करंट, यहाँ पे हमें इनटू द प्लेन करंट दिखाई दे रही है। ठीक है, आधा कट करने के बाद जो सोलेनॉइड है उसमें करंट के फ्लो होने की डायरेक्शन, मतलब क्या हो रहा है, देखो यहां से करंट ऐसे घूमती हुई आ रही है और यहां से अंदर जा रही है, समझ में आ रही है, और अंदर से घूम के फिर से इधर से बाहर, ऐसे। क्या सबको मेरी बात समझ में आ रही है ये? मतलब अगर आप यहाँ पे खड़े हो, अगर आप राइट साइड खड़े हुए हो, अगर आप राइट साइड खड़े हुए तो आपको जो करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमती हुई नजर आएगी। राइट साइड अगर आप खड़े हो यहाँ पे, तो अगर आप करंट को देखते हो तो आपको एंटी क्लॉकवाइज घूमती हुई नजर आ रही है। क्या सबको मेरी बात क्लियर हुई? राइट साइड खड़े होके अगर आप इस तरफ देखते हो सोलेनॉइड की तरफ, तो आपको एंटी क्लॉकवाइज करंट घूमती हुई नजर आएगी ऐसे। क्लियर हुआ सबको? पहले बताओ ये क्लियर हुआ है या नहीं हुआ, डायरेक्शन कैसे, करंट कैसे फ्लो कर रही है। हाँ, अच्छा, और ये हमारे पास एक एक्सिस है, ये हमारे पास एक एक्सिस है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक एक्सिस है। हमने बोला ठीक है सर, एक एक्सिस बना दिया। अब कैसे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड किया जाए? अच्छा मुझे बताओ, जो मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालना था, क्या वो एक्सिस पे निकालना था? और जो मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस पे आएगा, क्या वही मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सॉलिड हर जगह सेम रहने वाला है, यस और नो? हाँ, वो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड, क्योंकि आइडियल सोलेनॉइड की बात हो रही है। आइडियल सोलेनॉइड मतलब इनफाइनाइट सोलेनॉइड। इनफाइनाइट सोलेनॉइड का मतलब क्या है कि ये जो एक्सिस है, ये जो गैप आपको दिखाई दे रहा है, ये जो आपको रेडियस दिखाई देगी इस लूप की, ये रेडियस बहुत छोटी है एज कंपेयर टू द लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। तो इसके अंदर हर जगह मैग्नेटिक फील्ड को आप सेम मान सकते हो। तो हमको बोला गया कि भाई हमें तो एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालो। अब एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए क्या हमें एक्सिस से पास होता हुआ एक लूप कंसीडर करना चाहिए बच्चों? क्या हमें एक्सिस से पास होता हुआ एक लूप कंसीडर करना चाहिए? हाँ या ना में जवाब दो। क्या एक्सिस से पास होता हुआ एक लूप कंसीडर करना चाहिए? तो देखो एक्सिस से पास होता हुआ एक लूप कंसीडर किया कैसे। देखो हमने एक स्क्वायर लूप माना। कैसा लूप माना बच्चों? स्क्वायर लूप। और इस स्क्वायर लूप का आधा पार्ट तो सोलेनॉइड के अंदर है और आधा पार्ट सोलेनॉइड के बाहर है। ठीक है, एक स्क्वायर लूप माना हमने। इस लूप की एक साइड एक्सिस पे लाई कर रही है, इसका आधा पार्ट सोलेनॉइड के बाहर है, आधा पार्ट सोलेनॉइड के अंदर है। क्या सबको समझ में आ रही है बात? एक स्क्वायर लूप माना। ठीक है, तो सोलेनॉइड में जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको एक स्क्वायर लूप ही मानना पड़ेगा। पी क्यू आर एस, इस स्क्वायर लूप का हमने नाम दे दिया। अब एक चीज मैं आपको बता देता हूँ इस डेरिवेशन से पहले, ध्यान सुनना। इनफाइनाइट सोलेनॉइड जो होती है, इनफाइनाइट सोलेनॉइड के इधर बाहर, जैसे यहाँ पे अगर कोई पॉइंट है या यहाँ पे, समझ रहे हो मेरी बात को? ये जो एस आर वाली लाइन दिखाई दे रही है, इस तरफ अगर कोई पॉइंट प्रेजेंट है, तो क्या वो पॉइंट आउटसाइड दी सोलेनॉइड कंसीडर किया जाएगा? हाँ, आउटसाइड दी। तो आउटसाइड दी सोलेनॉइड जो मैग्नेटिक फील्ड आपको लेना है, वो मैग्नेटिक फील्ड होता है जीरो। आउटसाइड दी सोलेनॉइड जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो जीरो होगा ड्यू टू दी आइडियल सोलेनॉइड। इस बात को नोट करके, आउटसाइड दी सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दी सोलेनॉइड इज जीरो। इस चीज को लिख लो सब लोग। और आउटसाइड दी सोलेनॉइड कहाँ? ये जो आपको सरफेस दिख रही है ना यहाँ पे भाई,
जैसे ये सिलेंडर की सरफेस थी यहाँ पे, हाँ फिर से बोल रहा हूं मैं, आउटसाइड दी सोलेनॉइड, आउटसाइड दी सोलेनॉइड, मैं लिख देता हूं यार अगर आपको वॉइस में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो तो, आउटसाइड दी सोलेनॉइड, रुक जाओ, आउटसाइड दी सोलेनॉइड the magnetic field, outside the solenoid the magnetic field is zero due to the ideal solenoid. आइडियल सोलेनॉइड के अगर बाहर कोई पॉइंट प्रेजेंट है तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी बच्चों? जीरो। क्या सबको ये बात समझ में आ गई? जो भी मैग्नेटिक फील्ड होती है इनफाइनाइट सोलेनॉइड। अच्छा इसका रीजन बताऊं क्या मैं तुम्हें? इसका रीजन बताऊं? कितने लोग इसका रीजन जानना चाहते हैं? चलो रीजन समझाता हूँ मैं, थोड़ा तो आपको एक्सप्लेन कर ही देता हूँ, बाकी तो आप लोग समझ। अच्छा मुझे बताओ, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी बच्चों, एक प्रॉपर्टी थी हमारे पास कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डेंसिटी होती है, जहां पे नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा होंगी, क्या वहां पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा? यस और नो? हाँ, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज्यादा होगी वहां पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा। हमें ये बात समझ में आती है ना? तो ये जो मैग्नेट्स हैं, जिसे मैं तुम्हें थोड़ा बहुत कोशिश करता हूँ, देखो ये सोलेनॉइड है ना, ये कैसे दिखती है आपको, ये डायग्राम हटा रहा हूँ, ठीक है? एक बस एक्स्ट्रा चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, पता आप लोगों ने पहले बचपन में ऐसा पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, बाकी एक बार मैं समझा देता हूँ, ठीक है? देखो, ताकि आपको सारी बातें समझ में आए आगे की जितनी भी मैं बताना चाह रहा हूँ। देखो, ये तो क्वेश्चन को कर लेंगे हम लोग, है ना? इस क्वेश्चन को तो अभी कर लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है हमें इस क्वेश्चन को करने में, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पहले कुछ चीजें समझ लो आप, है ना, कि आपने ऐसा बचपन में पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। नहीं पढ़ा है तो इन्फॉर्मेशन ये जरूरी है, आगे काम भी आएगी। तो बचपन में हम लोग ऐसा पढ़ते थे, देखो 10th क्लास में जब आप लोग थे तो आपको ऐसे सोलेनॉइड पढ़ाई जाती थी। देखो कि ऐसे एक कोई भी सिलेंडर मान लिया हमने यहाँ पे, और इस सिलेंडर पे हम लोग क्या करते थे, ऐसे वायर्स को रैप कर देते थे। देखो ऐसा हमने सबने, क्या ऐसे आपने सबने सोलेनॉइड देखी हुई है? 10th क्लास में ऐसे बनाते थे, याद होगा आपको, है ना? 10th क्लास में ऐसा बनाते थे, सबने देखा होगा ऐसा, ठीक है? पता है ये जो रैप मैं कर रहा हूँ ना, देखो ये जो रैपिंग कर रहा हूँ, इस रैपिंग का भी बहुत बड़ा इफेक्ट है। अगर ये रैपिंग में थोड़ी सी चेंज कर दूंगा, जैसे मैंने यहाँ पे देखो इस वाले एंड पे मैंने जो वायर ये जो वायर मैंने यहाँ से इस एंड को मैं नाम देता हूँ ए पॉइंट और इस एंड को नाम देता हूँ बी पॉइंट। तो ए पॉइंट पे जो मैंने वायर निकाली है, क्या मैंने इस वायर को सिलेंडर के पीछे से रैप किया है? यस और नो? पीछे से घुमाया है इस वायर को मैंने, हाँ या ना? अच्छा आगे से घुमाता ना तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में चेंजेस आ सकते थे, पोलरिटी चेंज हो जाएगी अगर आगे से घुमा दोगे, ठीक है? तो मैं समझा रहा हूँ सारी चीजें, कैसे पोलरिटी चेंज हो जाती है, सब कुछ समझाऊंगा बिल्कुल आराम से, ध्यान सुनना बस मेरी बातों को, ठीक है? तो मैंने बोला ठीक है सर, अब इसमें जो करंट फ्लो हो रही है ऐसे आई अमाउंट की करंट फ्लो हो रही है। अब मेरे को बताओ बच्चों, सुनना पहले, में सोलेनॉइड होती है ना बच्चों, में सोलेनॉइड, रियलिटी में सोलेनॉइड देख लो और रिंग देख लो, है ना? रियलिटी में सोलेनॉइड, चलो 1 मिनट रुको, रियलिटी में क्या होता है, या तो आप सोलेनॉइड देखो या करंट कैरिंग रिंग, करंट कैरिंग रिंग, ये दोनों जो चीजें है ना, सोलेनॉइड और करंट कैरिंग रिंग, ये आपके लिए एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। किसकी तरह बिहेव करती है? मैग्नेट। किसकी तरह बिहेव करती है? मैग्नेट, ठीक है? अब कौन सी मैग्नेट की तरह बिहेव करती है भी मैं बताता हूँ। अच्छा आप इनको क्या बोलते हो, ये कौन सी मैग्नेट इनको बोला जाता है? ये नॉर्थ पोल, नॉर्मल मैग्नेट्स आप समझते हो ना, ये ऐसे नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, बार मैग्नेट, बार मैग्नेट आप इन्हें बोलते हो। तो बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। किसकी तरह बिहेव करती हैं ये? बार मैग्नेट्स की तरह।
अभी मैं बता देता हूँ, बिल्कुल आपको समझ में आएगा कि हाँ सर ये बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है या नहीं कर रही। सोलेनॉइड की बात करो या करंट कैरिंग रिंग, एक सिंगल मुझे तो सोलेनॉइड करंट कैरिंग रिंग से ही तो बनी है, यस और नो? काफी सारी रिंग्स को घुमा दिया, उसी से सोलेनॉइड बना। तो ये जो सोलेनॉइड है और ये जो करंट कैरिंग रिंग है ना, ये एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। इसको थोड़ा सा समझना कैसे बिहेव करती है सर। तो मुझे एक चीज बताओ बच्चों, ध्यान से देखना, है ना, आपको सबको समझ में आएगा। मुझे बताओ, अगर आप यहाँ पे खड़े हुए हो, यहाँ पे, ठीक है, लेफ्ट साइड खड़े हुए हो आप, है ना, तो मुझे बताओ आपको क्या एक लूप नजर आएगा या सारे लूप एक साथ नजर आ रहे हैं? केवल वन लूप नजर आएगा ना अगर आप लेफ्ट साइड खड़े हुए हो तो, ओनली वन लूप नजर आएगा। अच्छा उस लूप में करंट की डायरेक्शन बताओ, तुम्हें दिखाई दिए क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? उस लूप में तुम्हें करंट कैसी नजर आ रही है, सोच के बताओ। तुम लेफ्ट साइड खड़े होकर देख रहे हो, सोचो सोचो, करंट किधर घूमती हुई नजर आ रही है? क्लॉकवाइज घूमती हुई नजर आ रही है। सबको समझ में आया क्लॉकवाइज घूमती हुई नजर आ रही है करंट? हाँ या ना? इमेजिन कर पा रहे हो ना यार सब लोग, क्लॉकवाइज करंट। अच्छा मुझे तो क्लॉकवाइज अगर करंट तुम्हें घूमती हुई नजर आ रही है तो सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन बताओ किधर होगी? सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन बताओ किधर होगी? इनटू द प्लेन, इनटू द सेंटर, यस और नो? इनटू द सेंटर ही होगी ना यार, यस और नो? हाँ, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनटू द सेंटर दिखाई दे रहा है। अच्छा, तुम अगर राइट साइड खड़े होते यहां पे, अगर तुम राइट साइड खड़े हो जाते हो, अगर तुम राइट साइड खड़े हो जाते हो, ध्यान से देखो तुम तो आराम से, अगर तुम राइट साइड खड़े होकर ऑब्जर्व करते हो तो तुम्हें करंट किधर घूमती हुई नजर आ रही है? जल्दी से बताओ। एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर तुम राइट साइड खड़े होके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड देखते हो तो किधर नजर आएगी वो? आउट ऑफ द सेंटर, आउट ऑफ द सेंटर, यस और नो? हाँ या ना? सबको समझ में आया? हाँ। तो क्या मैं ऐसा देख पा रहा हूं, क्या मैं ऐसा देख पा रहा हूं कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है? देखो ऐसे, ये जो मैंने इसको रेड कलर से बना देता हूं ताकि तुम्हें समझ में आए, ऐसे, ये एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे है। नहीं डेरिवेशन, अरे नहीं ये डेरिवेशन में नहीं लिख रहा, ये बस मैं तुम्हें एक्स्ट्रा चीजें समझा रहा हूं। तुम्हें बस एक पेज पे कहीं लिख लो या पीछे कहीं भी लिख लो, एक पेज पे एक्स्ट्रा नॉलेज लिख लो, बस कुछ नहीं। काफी बच्चों को पता है, कईयों को पता नहीं है। अच्छा मुझे बताओ, ये ऐसे मैग्नेट, तो ये जो एक्सिस है इसको आप लूप के अंदर मानते हो या लूप के बाहर? ये जो एक्सिस आपको दिख रही है, एक्सिस कहां मानी जाती है, लूप के अंदर या लूप के बाहर? लूप के अंदर मानोगे या लूप के बाहर मानोगे? लूप के अंदर मानोगे। अच्छा, अब मैं ये बोल रहा हूँ कि सोलेनॉइड अगर बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है तो क्या ये जो एक्सिस है, क्या ये इनसाइड दी बार मैग्नेट लाई करेगी? अगर सोलेनॉइड एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है तो ये जो एक्सिस है क्या इनसाइड दी बार मैग्नेट लाई करेगी? अच्छा अब मुझे तो इनसाइड दी बार मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ जल्दी किधर होती है? इनसाइड दी बार में, साउथ टू नॉर्थ। तो गौर से देखो, गौर से देखो, इसने अपने पोल्स जनरेट कर लिए, ये साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल, और देखो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। चमका? कुछ चमका? हाँ या ना में जवाब दो, तुम्हें चमका या नहीं चमका? जी सबको? वेरी गुड। मैं एक लाइन में भी समझा दूंगा, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं एक लाइन में तुम्हें समझा सकता हूँ कि यार कैसे देखा। मैं रटवा भी दूंगा, रटने की भी ट्रिक है मेरे पास, उसमें कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ठीक है? अच्छा, अब कौन से पोल किधर जनरेट होते हैं इसको याद रखने की ट्रिक देखो। मुझे तो ये जो P1 पर्सन है, ये जो P1 पर्सन है, P1 पर्सन के लिए डायरेक्शन ऑफ करंट बताओ किधर थी, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। तो P1 पर्सन की तरफ साउथ पोल दिखाई देगा, जहां से तुम्हें करंट क्लॉकवाइज दिखाई दे उस एंड पे पोल कौन सा जनरेट होगा? साउथ पोल। अच्छा, ये जो पर्सन P2 है इसके लिए करंट कैसे घूम रही थी बताना जल्दी? एंटी क्लॉकवाइज। तो जहां से पर्सन देख रहा है अगर उसे एंटी क्लॉकवाइज करंट दिखाई दे
तो उसकी तरफ पोल होगा नॉर्थ पोल। समझ में आया बात? देखो, फॉर P1 पर्सन डायरेक्शन ऑफ करंट इज क्लॉकवाइज, डायरेक्शन ऑफ, देख लो ऐसे बना देता हूं मैं, ठीक है। फॉर P1 पर्सन डायरेक्शन ऑफ करंट इज क्लॉकवाइज, तो पोल नियरर टू P1 इज साउथ। कौन सा पोल नियरर होगा P1 के? साउथ। ऐसे ले लो, साउथ पोल इज नियरर टू P1, क्लियर। और अगर देखो दूसरा पर्सन है P2, P2 पर्सन के लिए डायरेक्शन ऑफ करंट है एंटी क्लॉकवाइज, तो नॉर्थ पोल इज नियरर टू P2। क्या ये आपको समझ में आ गया? अगर तुम्हें क्लॉकवाइज करंट दिखाई दे तो तुम्हारे पास जो पोल होगा वो साउथ पोल होगा, और अगर तुम्हें करंट एंटी क्लॉकवाइज घूमती हुई नजर आ रही है तो समझ लेना तुम्हारी तरफ जो पोल है वो नॉर्थ पोल है। क्या सब लोगों को समझ में आ गई ये बात? ये याद करने का तरीका, बाकी तो देखना सिंपल है। यानी मुझे तो तुम्हें रटने की जरूरत है, तुम्हें कंसेप्ट भी समझ में आया है, तुम्हें रटने की जरूरत है, कंसेप्ट भी समझ में आ गया तुम्हें, कैसे कैलकुलेट किया ये हमने, सबको समझ में आ गया ना कंसेप्ट। यार कोई खास बड़ी बात थोड़ी है इसमें, है ना? वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलो, हाँ अब मुझे बताओ, ध्यान सुनना, ये जो सोलेनॉइड है, ये सोलेनॉइड एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करे, तो बार मैग्नेट में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो सबसे ज्यादा कहां पे होता है? पोल्स पे या उसके अंदर? यस और नो? बार मैग्नेट्स में जो मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा कहां होता है? पोल्स पे। अच्छा, अगर यहाँ कोई पॉइंट हो, यहाँ पे कोई पॉइंट होता है, तो क्या यहाँ से कोई बार मैग्नेट अट्रैक्ट कर पाती है? यहाँ पे कोई पी पॉइंट बोल दूं मैं, इस पी पॉइंट पे अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड लाई कर रहा होगा, कर भी रहा होगा, तो क्या वो नेग्लिजिबल रहा होगा? यस और नो? हाँ या ना? वेरी गुड, यही मैं बताना चाह रहा हूं आपको कि ऐसे अगर ये बार मैग्नेट है तो इसके इस तरफ ऊपर देख लो या यहाँ नीचे देख लो, कोई मैग्नेटिक फील्ड लाई करने वाला नहीं है। समझ में आ गई बात? क्योंकि यहाँ पे नंबर डेंसिटी कम होगी मैग्नेटिक फील्ड की। और सोचो अगर इसको इनफाइनाइट कर दिया जाए तो यहाँ पे नंबर डेंसिटी क्या और कम हो जाएगी इस पी पॉइंट पे? हाँ, लूप के बीच में गैप बढ़ता चला जाएगा, लूप के बीच में गैप बढ़ता चला जाएगा। इनफाइनाइट सोलेनॉइड के लिए ये गैप बहुत ज्यादा हो जाने की वजह से ये जो आउटसाइड पॉइंट P आपको समझ में आ रहा है, इस P पॉइंट पे क्या मैग्नेटिक फील्ड लगभग लगभग जीरो काउंट की जा सकती है? यस और नो? हाँ या ना? तो क्या सबको समझ में आ गया? आइडियल सोलेनॉइड जो होगी, आइडियल सोलेनॉइड जो होगी, वो आइडियल सोलेनॉइड के अगर आउटसाइड कोई पॉइंट देखा जाए साइड में, तो उस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना काउंट होगा बच्चों? जीरो। क्या ये सबको समझ में आ गया? हाँ या ना में जवाब दो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चल, ये बात सबको समझ में आ गई, यहां तक सबको क्लियर है। और ये बात याद रखना, सोलेनॉइड हो या करंट कैरिंग रिंग हो, ये एक बार मैग्नेट की तरह ही बिहेव करती है। मतलब मैं करंट कैरिंग रिंग की जगह पे बार मैग्नेट को रिप्लेस कर सकता हूं उसके पोल्स के साथ। हाँ या ना? तो चलो तुम मुझे बताना कि किस तरफ कौन सा पोल होगा। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप मुझे बताना किस तरफ कौन सा पोल होगा। डेरिवेशन जो सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड का डेरिवेशन है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। पहले मुझे ये बताओ कि ये आपको समझ में आया या नहीं आया। हाँ, मैं इसके बेटा ये भी सेंड करूंगा, इसके नोट्स भी। ये आपको एक पेज पे लिख के रखना है जो अभी मैंने बताया ना, ये इसके नोट्स मैं सेंड जरूर करूंगा क्योंकि ये भी काम की चीज है। ठीक है, ऐसे ही नहीं कि फालतू में मैंने पढ़ा दिया ये। ठीक है, आगे आपको ये है ना, ये आना चाहिए, करंट कैरिंग रिंग को मैग्नेट से रिप्लेस करना या बार मैग्नेट को करंट कैरिंग रिंग से रिप्लेस करना आना चाहिए। आगे क्वेश्चन बार मैग्नेट का आ जाए तो आप करंट कैरिंग रिंग से रिप्लेस कर सकते हो।
मतलब डायरेक्शन वायरेक्शन को सोचने के लिए, मैग्नीट्यूड की कहानी अलग है। ठीक है, तो एक मैं आपसे जो मैंने अभी सिखाया उसी पे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, है ना, पहले मुझे उसका आंसर देना। बाकी डेरिवेशन तो मैं आपको आगे बता ही दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। चलो तो मुझे बताओ अगर यहाँ पे ऐसा होता, चलो ध्यान से देखना आप। हाँ, सबको करंट फ्लो होती हुई नजर आ रही है? क्या सबको करंट फ्लो होती हुई नजर आ रही है? यस और नो? एक P1 पर्सन है जो लेफ्ट साइड खड़ा हुआ है, और एक P2 पर्सन है जो राइट साइड खड़ा हुआ है। मुझे बताओ P1 की तरफ कौन सा पोल नजर आने वाला है? P1 की तरफ कौन सा पोल नजर आएगा, फटाफट से बता दो। चमका सबको? अच्छा बताओ, P1 पर्सन के लिए करंट की डायरेक्शन कैसी है? P1 पर्सन के लिए करंट की डायरेक्शन कैसी है? P1 पर्सन अगर करंट को देख रहा होगा, लूप में करंट देख रहा होगा, तो क्या उसे एंटी क्लॉकवाइज घूमती हुई नजर आ रही है? क्या उसे एंटी क्लॉकवाइज घूमती हुई नजर आ रही है करंट? हाँ, P1 पर्सन को एंटी क्लॉकवाइज घूमती हुई नजर आई करंट, तो यहाँ पे नॉर्थ पोल जनरेट हुआ होगा। और P2 पर्सन को क्या क्लॉकवाइज घूमती हुई नजर आ रही है करंट, क्लॉकवाइज? यस और नो? तो P2 पर्सन की तरफ जो पोल जनरेट हुआ होगा वो साउथ पोल जनरेट हुआ होगा। क्या सबको समझ में आई? अब क्या तुम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर सकते हो इसके लिए? हाँ या ना? क्या इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर सकते हो? जानते हो यार, बचपन से मैग्नेट के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ की है हमने 10th क्लास में। जैसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बार मैग्नेट के लिए डिफाइन की जाती थी, क्या वैसी की वैसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक सोलेनॉइड के लिए भी डिफाइन होगी? क्योंकि वो बार मैग्नेट ही तो है। अब बस फायदा ये है कि इसके पोल्स हम अपने अकॉर्डिंग इंटरचेंज कर सकते हैं। क्या इसके पोल्स हम लोग अपने अकॉर्डिंग इंटरचेंज कर सकते थे? बार मैग्नेट में ये हमारे पास एडवांटेज नहीं था। इसके पोल्स हम लोग अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। देखो, करंट की डायरेक्शन चेंज करके भी कर सकते हैं, वायरिंग की डायरेक्शन को चेंज करके भी कर सकते हैं। यस और नो? चलो वेरी गुड, तो यहां तक सबको ये कंसेप्ट समझ में आ गया। तो आगे की जो बात है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द आइडियल सोलेनॉइड यूजिंग ACL। उस टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ओके बच्चों? ठीक है, हाँ, ओके, थैंक यू।